हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नॉर्मल से हैं जो आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स का जो एप्लीकेशन यहाँ पर है वो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर बच्चों बोला गया अपने को कि पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है एक पार्टिकल का जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, उसका एक पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। और पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप देखें तो बच्चों 0 से लेके 2 सेकंड तक तो यहां पर पोजीशन 0 है, और 2 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा है, सेमी सर्कुलर है। यहां पर बच्चों अगर आप देखें तो 2 से लेके 8 सेकंड तक ये सेमी सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा 2 और 8 के बीच में बच्चों कितना यहां पर टाइम गैप होगा? जैसे ये 2 है, ये 8 है, तो 8 - 2 करोगे कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। तब ये जो है वो कितना है बच्चों? यहां पर 6 सेकंड का गैप है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 6 ये है, तो रेडियस अगर हम देखें यहां से तो 2 से 3 + 3 तभी तो 6 होगा, और 2 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5 यहां पर क्या होगा बच्चों? इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि सेंटर होगा। ठीक है, और आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुने। फाइंड द टाइम, आपको बच्चों यहां पर टाइम फाइंड करना है जस्ट टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फर्स्ट टी सेकेंड में। मतलब कि यहां पर क्या बोला है कि एक तो वो टाइम फाइंड करें जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल, और एवरेज हमें किस इंटरवल में फाइंड करना है? 0 से लेके उस पर्टिकुलर टाइम तक। ध्यान देना, 2 से नहीं, कहां से? 0 से। 0 से उस टी सेकेंड तक के इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी हो वो किसके इक्वल हो जाए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है और आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि हम यहां पर कुछ स्लोप फाइंड कर लें, ठीक है, और उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाए, बट एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, है ना, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि क्या करेंगे। तो आपको एक काम करना होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पर चले जाइए कि बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन होता है तो सोचो वेलोसिटी कैसे निकालते हो और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो। इसको बिल्कुल अलग अलग देखो पहले आप। तो हमें यह पता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देखो कि बच्चों अगर अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन हो, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ बिल्कुल एक सिंपल सा कोई भी पोजीशन टाइम आप यहां पर गिवन हो, सपोज यहां पर बच्चों इस तरह से अपने को एक पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे गिवन है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये और एक पॉइंट बच्चों यहां पर है ये। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आप क्या करते थे? याद करो, एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करते थे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट आप ज्वाइन करते थे, यही तो करते थे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप डायरेक्ट ज्वाइन करते थे, और आप ये कहते थे कि यहां पर अगर हम देखें, मान लीजिए हमने इसको डायरेक्ट ज्वाइन किया, तो बच्चों यहां पर देखो दो डिस्टेंसेस हैं, एक तो ये है, ये यहां पर क्या है बच्चों? डेल्टा एक्स, और इसे आप क्या बोलते थे? डेल्टा टी। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये जो एंगल होगा थीटा, बच्चों आप खुद सोचो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? तो एवरेज वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसी को आप लिख सकते हो tan थीटा। मैं यहां पर कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि फाइंड कैसे करते थे। तो आप क्या करोगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करोगे, और वो लाइन यहां पर टाइम एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है ना, उसका जो tan होगा, tan थीटा, वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। ये काम करते थे एवरेज फाइंड करते टाइम। और बच्चों इंस्टेंटेनियस फाइंड करते टाइम क्या करते थे? कुछ नहीं, सिंपल सा टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं पर चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। एवरेज के लिए क्या करना है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करिए, टाइम एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही उसका tan फाइंड कर लो, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अब जरा समझो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 0 से t टाइम तक जो एवरेज वेलोसिटी है। तो बच्चों एक काम करते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये तो हो गया 0, है ना, ये तो हो गया t = 0, और बच्चों कोई भी टाइम मैंने लेट कर लिया कि कोई भी टाइम पर मान लीजिए कि ये पॉइंट हमें मिल गया किसी भी टाइम t पर, ये कोई भी टाइम बच्चों यहां पर t है, तो मैंने कहा 0 और t टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी। बताओ क्या करोगे? तो बच्चों इनिशियल तो ये हो गया, फाइनल ये हो गया, आप क्या करोगे? इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करोगे,
तो यहां पर अगर आप देखो तो ये मैंने इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दिया, समझना अच्छे से, मैंने इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दिया। ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल। तो ये बच्चों क्या है, जीरो, ये क्या है टी, और ये वो लाइन है जो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर रही है। हम चाहें तो यहां पर बच्चों इसको ए लेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को बी लेट कर सकते हैं। तो लाइन ए बी क्या कर रही है, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर रही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ग्राफ के अंदर। तो ये t इज इक्वल टू 0 इनिशियल है और ये t इज इक्वल टू टी ये फाइनल है, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है वो t एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी थीटा, उसका tan क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिए। अब जरा दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि बच्चों यहां से हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी 0 t के बीच में, वो उतनी ही होगी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब आप सोचो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बच्चों क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। बस यहीं पर आपको थोड़ा समझ के चलना है। अगर हमें यह बोला गया है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो वही है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसका मतलब बच्चों ये है कि एक्सटी ग्राफ में जब आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन मिल रही है आपको, वो यहां से कुछ एंगल बना रही है थीटा। जब आप वेलोसिटी निकालने जाओगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो भी कुछ लाइन, वो भी कुछ एंगल बनाएगी थीटा। आपको नहीं लगता कि अगर ये दोनों वेलोसिटी सेम है तो बच्चों वो एंगल भी सेम होने चाहिए, यानी कि वो लाइन सेम होनी चाहिए। हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि भाई जैसे अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं और टेंजेंट ड्रॉ करते टाइम मुझे यही वाली लाइन मिल जाए, मतलब यही लाइन हो जो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर रही हो और यही लाइन हो जो बच्चों टेंजेंट हो, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये वाला एंगल भी सेम होगा और एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करती हुई लाइन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि टेंजेंट। अब इन्होंने कहा ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ये दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, यानी कि जो टेंजेंट है वही इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करती हुई लाइन है। तो बच्चों आपके पास बस एक लाइन मिल गई, यही टेंजेंट है, यही इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करती हुई लाइन है, तभी हम कह सकते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल। अब कैलकुलेशन रह गई बच्चों, उसको हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, यहां पर ये रेडियस कितनी आई थी, 3, ठीक है। अब जरा समझना बच्चों, यहां पर अगर आप देखो इस पॉइंट को इससे मैं ज्वाइन करूं सेंटर से, तो सेंटर से और सर्कमफेरेंस तक कितना होगा रेडियस, तो ये डिस्टेंस बच्चों यहां पर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी 3, ठीक है। वैसे आपको अभी इसका कोई यूज नहीं करना है, इसको भी हम हटा देते हैं यहां से, जस्ट मैं बता रहा था कि रेडियस है तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो बच्चों यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल, एक तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को अगर मैं अलग से ड्रॉ कर लूं यहां पर, ये देखिए इस ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। इसमें अगर आप देखो तो यहां से लेके यहां तक ये बच्चों कितना है t, 0 से t तक ये कितना है t है, तो ये तो हो गया यहां पर t। अच्छा अभी हमने बात की थी बच्चों, यहां पर क्या मैं बोल रहा था कि ये कितना है 3 है, और आप खुद सोचो ये कितना, ये 5 है, ये 0 से 5, ये 5 हो गया। तो अगर ये 5 है ये 3 है तो बच्चों ये कितना होगा, 4 होगा, ये 4 होगा। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 और ये t, और ये एंगल क्या है थीटा। एक ट्रायंगल ये मिल गया आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहां पर एक बड़े ट्रायंगल में देखिए, यहां से देखो ये 4 रहेगा, ये बच्चों कंप्लीट क्या है 5 है, और ये कितना है 3 है। एक इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, यहां पर ये कितना है 4 है, ये बच्चों यहां पर क्या है 5 है, इस तरह से, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ऑब्वियस सी बात है, और ये बच्चों 3 है। ये एंगल यहां पर क्या है थीटा, ये भी तो थीटा है ना, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है ना, t फाइंड करना है। तो t फाइंड करने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, यहां पर देखो ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें इसका कुछ आइडिया नहीं, हमें फाइंड भी नहीं करना है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, हमें ये चाहिए भी नहीं। तो सोचो परपेंडिकुलर ना आता हो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस। बच्चों अगर आप कॉस थीटा यहां से फाइंड करो तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना बच्चों यहां पर t, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज 4। यहां पर देखो यहां से कॉस थीटा फाइंड करोगे तो 90 के सामने ये तो हाइपोटेन्यूज है 5, और बेस बच्चों कितना है 4। अब आप यहां से देखो t कितना आ गया अपने पास, ये हो गया बच्चों 4 × 4 16 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा 3.2 सेकेंड। कितना मिल गया 3.2 सेकेंड। तो
तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि 3.2 सेकेंड वो टाइम होगा जिस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और 0 से 3.2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। तो काफी अच्छी तरीके से बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। डायरेक्टली देखो हम यहां पर वेलोसिटी नहीं फाइंड कर रहे, क्योंकि वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते तो हम tan थीटा फाइंड करते, हमने tan थीटा नहीं फाइंड किया क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो बेटर है कि आप यहां पर क्या करो, पहले डायग्राम बनाओ, खुद सोचो कि क्या क्या यहां पर आपको डायमेंशंस गिवन है, उसके बेस पे आप tan निकालोगे कि cos निकाल सकते हो कि sin निकाल सकते हो, उसके बेस पे आप सॉल्व करो। ठीक है, तो बच्चों ये अपना पूरा इस क्वेश्चन का डिस्कशन था। तो बच्चों आप भी अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन जिनमें डिफिकल्टीज आ रही है, उनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं आप उसको भेज दीजिए। नॉर्मल से जो डाउट्स हैं उसको तो हम लोग जनरली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होंगे या थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा या कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।